अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रमज़ान खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हर बंदा यही कहता है कि मैंने ब्रायलर फार्मिंग करनी है, ब्रायलर फार्मिंग करनी है। असल में वजह क्या है कि हर बंदा ये क्यों चाहता है तो ब्रायलर फार्मिंग ही करे, जबकि लेयर की भी फार्मिंग है, गोल्डन मिस्री की भी फार्मिंग है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ अब वो लोमन ब्राउन भी है, उसकी भी फार्मिंग हो रही है। लेकिन जो ज़्यादा जितने मुझे कमेंट्स आए हैं टिकटॉक पे, जो वीडियोज़ लगाई हैं मैंने, या यूट्यूब पे अक्सर कमेंट्स आते हैं, तो 100 में से जो 90% लोग हैं ना, उनका यही होता है कि हमने ब्रायलर फार्मिंग करनी है, आपने 100 चूज़ा डाला है तो हम भी करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो 100 चूज़ा डाला था ये मैंने खुद नहीं किया, एक दोस्त है उसने शुरू किया हुआ। उसकी अपडेट जितनी होती है वो मैं लेके शेयर करता हूँ, ताकि जिनको ये है कि हमने 100 चूज़ा रख के तैयार करना है तो उनको जो है वो एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मालूमात के हवाले से मैं जो उनसे वीडियो लेके इस्तेमाल करता हूँ, तो बाकी जो गाइडलाइन है उसको वो भी शेयर करता हूँ। जो उसको मसाइल आते हैं, उसकी ट्रीटमेंट क्या करना है, फीड कौन से देनी है। अच्छा, इसमें जो मसले मसाइल आते हैं जो सबसे नए बंदों को आते हैं, वो एक तो आता है फीड का। शुरू में वो फीड आ रहा था स्टार्टर, वो ठीक सी, उस पर चूजे ने ग्रोथ भी ठीक की है, वजन भी ठीक दिया है, सब कुछ ठीक चल रहा था। अच्छा, जैसे ही 12-13 दिन के बाद उसको मैंने कहा कि आपने इसको ग्रोवर पर लेके जाएं। तो जब हमसे उसने फीड लिया ना ग्रोवर, वो कह रहा है कि उस फीड पुरानी थी, उसमें जो है वो सुसरी लगी हुई है। अब इस तरह की जब फीड इस्तेमाल होगी तो ज़ाहिर बात है चूजा जो है वो ना प्रॉपर वजन करेगा ना ही ग्रोथ देगा। अच्छा, आज उससे भी डिटेल से बात हुई है। वो कह रहा है कि पहले की निस्बत पहले जो है वो 5 ग्राम से फीड खा रहा था, अब इसने फीड वो जो है वो कम कर लिया। वजह तो फीड जब पुरानी होगी उसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी, उसमें जो है वो सुसरी लग जाएगी, तो ज़ाहिर बात है चूजा जो है वो फीड नहीं खाएगा, उसके अंदर जो है वो आंतों में इन्फेक्शन भी हो जाएंगे, बड़ा स्ट्रेस में रहेगा, लिवर पे लोड इफेक्ट आएगा। तो इसलिए फिर उसको मैंने कहा कि आप कोशिश करें, अगर फिनिशर नहीं मिलती तो जो स्टार्टर आपकी फीड है ना उसी में जो है वो इसमें ये मिक्स कर लें, या इसको कुछ दिन के लिए अलग जो है वो अकेला चला के देख लें। क्योंकि यही दिन होते हैं। आज दिन जो है मेरे ख्याल में 26 है। आज उसको दिन था 26, तो 26-28 दिन पे जो वजन आना चाहिए वो कम वेश जो कंट्रोल में आता है वो 1500-1600 भी आ जाता है, अगर अच्छा चूजा हो, ए ग्रेड हो। ठीक है। अगर आप जिस चीज़ में मैं चक्कर लगा रहा हूँ, ये चूजा आज हमारा इसको 28 दिन स्टार्ट है, सुबह इसको हमने वजन करना है, तो ये इंशाल्लाह 1.5 किलो प्लस जो है वजन देगा। तो उसने ओपन में रखा है, ओपन में जो है वो कम बेश 1400, 1450, 1400 तक आना चाहिए, तब आप जो है वो अच्छा उससे रिजल्ट ले सकते हैं। अच्छा, बात यह है कि हर बंदा क्यों फार्मिंग करना चाहिए, इसमें शॉर्टकट है। अब शॉर्टकट तो है, लेकिन इसमें जितने बड़ा फायदा दिखता है उतना बड़ा लॉस भी होता है। ये जो 100 चूजे की फार्मिंग वाली वीडियो देखते हैं आप, ये जब चूजा लिया था तब रेट था चूजे का 225 रुपये, जो अनाउंसमेंट आ रही थी। तो अब चूजे का जो आज का रेट आया है वो है 81 रुपये। 50 रुपये चूजे की अनाउंसमेंट है, 10 रुपये जो है वो हुकूमत ने टैक्स लगाया हुआ पर चिक्स। ठीक है, वो डाल के 61 रुपये जो है वो उसका रेट आया है आज का चूजे का। तो सबसे ले लें कि 25-26 दिन के अंदर अंदर कितना जो है वो 225 से 50 रुपये का चूजा कितना डिफरेंस है। अच्छा, तैयार माल का रेट तब जो था वो चल रहा था कोई क्या लें कि